अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए तो मस्जिद के अंदर खड़े होकर आप चीख चीख कर कह रहे थे, ऐनल बिलाल, ऐन बिलाल, ऐन बिलाल, बिलाल कहाँ है? और बिलाल हाथ उठाकर कहते लब्बैक सादिक, अल्लाह के नबी मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। आपने कहा बिलाल मुझे अल्लाह ने जन्नत दिखाई, मैंने जन्नत में जूतों की आवाज़ सुनी, मैंने जिब्राइल से पूछा ये जूतों की आवाज़ जन्नत में किसकी है? यहाँ तो कोई चल नहीं रहा है। जिब्राइल ने बताया ये तुम्हारे सहाबी हैं बिलाल, ये बिलाल के जूतों की आवाज़ है, वो तुम्हें सुनाई दे रही है। यानी अल्लाह ताला तुम्हें ये बतला रहा है कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा, मैंने बिलाल को जन्नत में दाखिल कर दिया। आए बिलाल, अल्लाह ने मुझे जन्नत में तुम्हें जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दिया। आए बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो? हजरत बिलाल कहने लगे पता नहीं मुझे अल्लाह ने जन्नती कैसे कह दिया, मैं तो आम लोगों की तरह अमल करता हूँ। हाँ एक अमल ऐसा है जो और लोगों में मैं नहीं देखता हूँ। कहा वो कौन सा अमल है? फरमाया कि मेरा वुजू जब भी टूटता है, जब भी मैं बेवुजू होता हूँ, जब भी पेशाब पायखाना करके आता हूँ, मैं बेवुजू होता हूँ, फौरन वुजू बना लेता हूँ और वुजू बनाने के बाद मैं 2 रकात तहिय्यतुल वुजू जरूर पढ़ता हूँ। मैं कभी बेवुजू नहीं रहता हूँ, वुजू बनाने के बाद तहिय्यतुल वुजू मैं जरूर पढ़ता हूँ जितनी अल्लाह मुझे तौफीक देता है। आवाज आती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से, आए बिलाल यही वो नेक अमल है जिसने तुम्हें जन्नती बना दिया है जो और लोग नहीं करते हैं। ये अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नती बना दिया है। इतना कहना तब बिलाल की जबान से जुमले निकले थे कि मैं बेवुजू कभी नहीं रहता। वो बिलाल जिससे लड़कियां निकाह करने के लिए तैयार नहीं थी, कि जिनके होंठ मोटे मोटे थे, हबशी थे, काले कलूटे थे, जिसके पास निकाह का पैगाम भेजते थे लड़की उनसे निकाह करने का इनकार कर दिया करती थी। लेकिन जब बिलाल की जन्नती होने का ऐलान साहबा ने सुना तो साहबा उसी मस्जिद में बैठे बैठे चीखने लगे, आए बिलाल मेरे घर चलो, मेरी ये खूबसूरत बेटी है, एक नजर मेरी बेटी को देख लो, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। तुम्हारी सोहबत में मेरी बेटी रहेगी तो वो भी नेक अमल करेगी, शायद वो भी जन्नती हो जाए और दीनदार लड़के से निकाह कराने के बदले में अल्लाह मुझे भी जन्नत दे दे। आए बिलाल चलो चलो मेरे घर चलो और एक नजर मेरी बेटी को देख लो। उधर से दूसरे सहाबी कहते हैं, आए बिलाल पहले उन्होंने कह दिया है उनकी बेटी देख लो, अगर पसंद आ जाए तो ठीक, अगर ना आए तो मेरे घर आ जाना, मेरे पास भी चांद का एक टुकड़ा है, मेरे पास भी एक बेटी है, उसको देख लो, एक नजर मैं भी अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। हमारा समाज अपनी बेटियों के लिए कौन से लड़के तलाश कर रहा है? हमारा समाज अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए कौन से दामाद ढूंढ रहा है, कौन से लड़के तलाश कर रहा है? और सहाबा कैसे कैसे दामाद ढूंढा करते थे। जलसों से इबरत हासिल करो और सीखो, सीखो, ये इस्लामी मसावात है। आज मंदिर में चले जाइए, आप किसी भी मंदिर में आप देख लीजिएगा, आज तक हरिजन ब्राह्मण के मंदिर में नहीं जा सकता। जिस धर्म के अंदर यह लिखा हो ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वेश को पैदा किया और पैरों के तलवे से शूद्र को पैदा किया। मेरे भाइयों, जो धर्म ये शिक्षा देता हो कि पैरों से पैदा होने वाला शूद्र है, जिसको ब्रह्मा ने अपने पैरों से पैदा किया हो, उसमें शूद्र को इज्जत कहाँ मिल जाएगी? जिस धर्म में साफ लिखा हो ब्राह्मण अगर किसी शूद्र की लड़की पर नजर डाल दे और पसंद आ जाए तो शूद्र को चाहिए कि अपनी लड़की लाकर ब्राह्मण को दे दे। लेकिन अगर ब्राह्मण की लड़की किसी शूद्र को पसंद आ जाए और वो ब्राह्मण की लड़की पर गलत नजर डाल दे तो राजा को चाहिए कि शूद्र जिसने अपनी आंखों से ब्राह्मण की लड़की को देखा है उसकी दोनों आंखों में तांबा पिघला कर डाल दे, तेजाब पिघला के डाल के उसको अंधा कर दे। ये लिखा हुआ है। ब्राह्मण किसी गरीब की लड़की को देख ले शूद्र की तो शूद्र को चाहिए कि अपनी लड़की ब्राह्मण को दे दे, मौज करे, मस्ती करे। लेकिन शूद्र अगर किसी ब्राह्मण की लड़की को देख ले तो राजा को यानी उस इलाके के बादशाह को चाहिए कि उस शूद्र को पकड़ के उसकी दोनों आंखें फोड़ दे।
ब्राह्मण वेद पढ़ सकता है बस। अगर शूद्र वेद को पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो, वेद छू ले तो हाथ काट डालो। अगर ब्राह्मण वेद पढ़ रहा है और शूद्र उसको सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल के उसको बहरा कर दो। ये शिक्षा हो जिस धर्म की मेरे भाइयों, वहां कहां पढ़ाई लिखाई आएगी, कहां इल्म का समंदर बहेगा। यहाँ कुरान, यहाँ अल्लाह के नबी को देखिए, फरमा रहे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं। यहाँ अल्लाह के नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। ये नहीं कहा खान इल्म हासिल करे, अंसारी नहीं, अंसारी करे, राजपूत नहीं, तेली नहीं, शेरशाहबादी करे, सुरजापुरी नहीं, सुरजापुरी करे, शेरशाहबादी नहीं, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो इल्म दीन हासिल करे। यहाँ ब्राह्मण को पढ़ने का हक है, शूद्र को नहीं। शूद्र अगर पढ़ ले तो जबान काट डालो, सुन ले तो कानों को बहरा कर दे, छू ले तो हाथ काट डालो। ये सूरत हाल है हमारे। तो अल्लाह ताला शिर्क बर्दाश्त नहीं करता है। दूसरी चीज, इस्लाम कभी मिट नहीं सकता है। तीसरी चीज, कुरान को कोई मिटा नहीं सकता है, चाहे कितनी ताकतें आ जाएं। और चौथी चीज, इस्लाम मसावात का दर्स देता है। यहाँ अमीर और गरीब दोनों को बराबर का हक हासिल है। अगर अमीर जुर्म करता है तो उसको भी सजा मिलेगी, गरीब करता है तो उसको भी मिलेगी। और इसकी जीती जागती तस्वीर है बनु वो कबीले, एक औरत जो लड़की थी फातिमा नाम की, फातिमा नाम की, और वो पकड़ के जब लाई गई, कहा अल्लाह के रसूल इसने चोरी की है, चोरी। अल्लाह के रसूल ने पूछा कितनी मिकदार को पहुंच रही थी, उसको बारे में फरमाया कि इसके हाथ काट डालो, क्योंकि इसने इतनी चोरी की कि हाथ काटना बनता है। कहा अल्लाह के नबी बड़े ऊंचे घराने की है, बड़े अमीर घर की बेटी है, नाक कट जाएगी अगर इसका हाथ काटा गया। तो आपने ये जवाब दिया, पहले जमाने की उम्मतें इसीलिए तो बर्बाद हुई, उनके उमरा जब जुर्म करते थे तो सजा नहीं दी जाती थी, गुलाबा जब जुर्म करते थे तो उनको सजा दी जाती थी। जाओ और हाथ काट डालो, उसका हाथ काट डाला गया, काट डाला गया। जब उस मखजूमिया औरत का हाथ काटा गया, कबीले बनु मखजूम की उस लड़की का हाथ, तो बहुत मजाक उड़ाया गया। सहाबा भी कहने लगे अल्लाह के नबी सुना नहीं जा रहा है, लोग इतना मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो मोहम्मद बड़े बड़े अमीर घराने की बेटियों का भी हाथ करवा देता है। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया था वो जवाब आज भी हदीस की किताब के सफ़े पर ये लिखा हुआ है कि तुम उस फातिमा की बात कर रहे हो, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरक़त लक़तअतु यदहा, अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा होती तो मैं अपनी बेटी फातिमा का हाथ भी काट डालता। अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाएगी इस्लाम के अंदर। जुर्म जुर्म है, वो कोई भी करे, इबादत इबादत है, वो जो करेगा उसको सवाब मिलेगा। जिस तरह कुरान नहीं मिट सकता, जिस तरह इस्लाम नहीं मिट सकता, उसी तरह जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी की हैसियत से दुनिया में आए थे और क़यामत तक के लिए वही नबी रहेंगे। इसको भी चीख चीख कर तुम्हारी किताब कहती है डंके की चोट पर। 16 मरतबा ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, 16 मरतबा, मरुद्रनागहि प्रत्यत्यम चारुं धर्म गोपी थाए पुरुहूयसे मरुद्रनागहि। मरु मनुष्य, अग्नि आग, मिट्टी और आग से पैदा होने वाली मखलूक, प्रत्यत्यम चारों धर्म गोपी थाए पुरुहूयसे, है मिट्टी और है आग से पैदा होने वाली सृष्टि, मिट्टी से पैदा होने वाला इंसान और आग से पैदा होने वाला जिन। तो गोया के है इंसान और है जिन्ना, तो तुम ईश्वर की किन किन कृपाओं का उल्लंघन करोगे, किन किन नेमतों का इनकार करोगे।
देखा जाए तो गोया कि ये तर्जुमा है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का। हाय इंसानों, हाय जिन्नातों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को ठुकराओगे, कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे। ये तर्जुमा है प्रकृत्यम चारुं धर्म को पिथाय पुरहुयसे मरुद्रिग्नागहि। हाय मनुष्य और हाय आग से पैदा होने वाली सृष्टि मखलूक, यानी हाय इंसानों, हाय जिन्नातों, तुम अपने ईश्वर की किन किन कृपाओं का इनकार करोगे, उसको झुटलाओगे, उसको नहीं मानोगे। ये जुमला कितनी बार आया है? ऋग्वेद में 16 बार, यजुर्वेद में 4 बार, यजुर्वेद में 10 बार और सामवेद में 4 बार। जोड़ते जाइए कितना हुआ? 16 ऋग्वेद में और यजुर्वेद में 10 बार, 16 और 10 26 और 4 बार सामवेद में 30 और 1 बार अथर्ववेद में। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सब चारों वेदों को मिलाकर कितना हो गया? 31। इसके बाद लिखा हुआ है यही मंत्र 31 बार जिस किताब के अंदर आएगा वो किताब अंतिम पुस्तक होगी, वही किताब सत्य होगी और वही किताब आखिरी किताब होगी, वो ईश्वर की तरफ से नाजिल की हुई किताब होगी। ये एक बार मंत्र अथर्ववेद के बाद ये लिखा हुआ है कि जिसमें 31 बार ये मंत्र मिल जाए उसी किताब को तुम आकाशीय ग्रंथ मान लेना। आइए ये 31 बार का जुमला देखिए, सूरह रहमान पढ़िए, एक एक करके गिनिए तो 31 बार ये जुमला सूरह रहमान के अंदर आया है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर एक आयत पढ़िए फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब आप गिनती गिनेंगे तो पूरी सूरत के अंदर ये जुमले 31 बार आए हैं। और हिंदू धर्म की किताब कह रही है जिस किताब में 31 बार ये मंत्र आएगा, ये आयत आएगी, वो आखिरी किताब होगी और वो आसमानी किताब होगी, वो सच्ची किताब होगी। मेरे भाइयों, इस मंत्र ने क्लियर कर दिया हिंदू धर्म की इस किताब में कि कुरान ही आखिरी किताब है और ये कयामत तक लोगों के लिए राह हिदायत बनकर आई है और हिदायत की वाज़ेह निशानियां इस कुरान के अंदर मौजूद हैं।